सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का न्यू डे एंड अगेन मार्केट ऊपर खुला, थोड़ा सा ऊपर गया। लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, घर पे था नहीं, बाहर था, अभी घर पहुँचा हूँ। सो अगेन लॉजिक हमारा सेम रहेगा, लॉजिक अभी तक बदला नहीं है। सो 2 दिन से कंटिन्यूस लॉस हुआ है, आज थर्ड डे है, आज लग रहा है प्रॉफिट होगा। एंड आज एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी डे पे जैसा मुझे आप लोगों को पता होगा अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, या तो मैं स्ट्रैंगल बना देता हूँ, मैं डायरेक्शनल खेलने का ट्राई नहीं करता हूँ। और अगर मैं डायरेक्शनल खेल रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत वो फीलिंग है कि मार्केट डायरेक्शनल आ सकता है, तो फिर मैं सिंगल लॉट नहीं करके डबल लॉट कर देता हूँ, क्योंकि प्रीमियम्स मिलते नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो छोटे प्रीमियम्स पे पॉइंट्स भी कमाने होते हैं और थीटा डी के फेवर में भी होता है, तो डबल क्वांटिटी पे हम लोग चले जाते हैं। तो हम लोगों ने आज एग्जैक्ट सेम चीज़ किया है। इस कैंडल का, ये फर्स्ट रेड कैंडल है, इस कैंडल का लो ब्रेक होने का मैंने वेट किया एंड लगभग आपको दिख रहा होगा ये 950 का कैंडल है, और उसके बाद जो ब्रेक हुआ है वो लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पर ब्रेक हुआ है, मार्केट लो ब्रेक किया है। 48,000 का लेवल है, हम लोगों ने एग्जैक्ट 48,000 का कॉल एट द मनी शॉर्ट किया है। 2 लॉट शॉर्ट किया है, लगभग 89 के आसपास मिला है, आपको दिख रहा होगा। ये आपको दिखा होगा लगभग 10 बजे के आसपास, तो 89 रुपीज़ के आसपास मिला, 89-90 के आसपास मिला हम लोग को। ठीक है, एंड हम लोगों ने 2 लॉट शॉर्ट किया है। इसमें जो मैं टारगेट एज्यूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस बार लंबा टारगेट एज्यूम कर रहा हूँ। मेरा एक और थ्योरी है यार, कि अगर आपके कंटिन्यूस लॉसेस होने लगे ना, तो अपना क्वांटिटी बढ़ाइए और अपना टारगेट एरिया भी बढ़ाइए। इन दोनों से फ़ायदा क्या होता है? सिंपल मैथ्स ये बोलता है कि अगर आपका कंटिन्यूस 10 दिन प्रॉफिट हो गया, देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि 11th डे आपका लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पर आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, क्योंकि लॉस होना तय है। अगर आपका कंटिन्यूस 2 से 3 दिन लॉस हो रहा है और आपका एक ऐसा स्ट्रैटेजी आपके पास है जहाँ पे उसका विन रेशियो 70-80% है, तो आप मान के चलो कि 4th डे या 5th डे आपका प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो वहाँ पर अब अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, अगर लॉस में जा रहा है तब तो कहानी खत्म है। लेकिन अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा लंबा होल्ड करिए, क्योंकि चांसेस ऑफ विनिंग इज़ हाई। तो चांसेस ऑफ विनिंग हाई है, तो वहाँ पर आप लंबा होल्ड कर सकते हो। जनरली जितना मैं टारगेट एज्यूम करता हूँ उतना मेरा टारगेट आ चुका है। मुझे 40 पॉइंट ही चाहिए था 2 लॉट में। 40 पॉइंट मेरे को मिल चुके हैं, 90 के आसपास शॉर्ट किया, 50 के आसपास आ गया है। बट स्टिल मैं इसको सोच रहा हूँ कि मैं 20 तक होल्ड करूँ, फिर जैसा होता है मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज एक छोटा सा अपडेट है, मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करता हूँ, लेकिन 2 घंटे के बाद मैं प्लेस करता हूँ, तो लगभग 11:30 हो गए हैं, 2 घंटे हो चुके हैं, तो मुझे अपना स्टॉप लॉस ऐसे भी लगाना था। जनरली मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 120 के आसपास, 30 पॉइंट्स के आसपास, लेकिन उसको क्योंकि मेरा टारगेट जितना था वो कंप्लीट हो गया, तो उसको मैं ट्रेल करके 50 पे ला रहा हूँ, ताकि इन केस ऑफ एनी, क्योंकि मैं लंबे टारगेट्स आज होल्ड करने का सोच रहा हूँ कि इसको मैं जीरो कर दूँ, थोड़ा सा और लंबा सोच रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50 पे डाल रहा हूँ। ठीक है, कि अगर यहाँ से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता भी है, तो भी मेरा जो जनरल प्रॉफिट होता था 80 पॉइंट्स का एक लॉट पे, वो मैं बुक करके जाऊँगा। इन गुड सिनेरियो मेरे बड़े प्रॉफिट्स बन सकते हैं, इन बैड सिनेरियो मैं 80 पॉइंट्स तो बना ही रहा हूँ। तो अगर आपका ट्रेड फेवर में आ गया है, लंबा अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो इतना इंश्योर करो कि पैसे बनने के बाद गंवाने नहीं है। कम कमा लो चलेगा, गंवाने नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है मार्केट में, कि जिस दिन पैसे बन गए और लग रहा है कि ज़्यादा बन सकते हैं, तो आप मार्केट को बिल्कुल स्पेस दीजिए थोड़ा सा चलने का, लेकिन इतना स्पेस मत दीजिए कि वो आपका प्रॉफिट ले जाए आपसे। ऐसे भी मेरा एक रूल भी है कि मैं एक से ज़्यादा ट्रेड करूँगा नहीं। ये जो चैलेंज लेके चल रहा हूँ उसमें एक ही ट्रेड मुझे करना है। अगर 2 करना होता तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और पीछे रखता, कि हिट होगा मैं दोबारा एंट्री ले लूँगा, लेकिन रूल है कि मुझे एक ही करना है, तो थोड़ा मैं टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, कि इन एनी रिवर्सल्स मैं क्या करूँगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट होगा और मैं 80 पॉइंट्स लेके मार्केट से बाहर हूँगा। स्टिल मुझे लग रहा है कि आज मार्केट मुझे ये पूरा जीरो करके देगा, तो 50 पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है। एंड अब मैं इसको 20 तक नहीं होल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको अब ₹5 पे जाके निकालूंगा, पूरा दिन मुझे बैठना पड़े फ़र्क नहीं पड़ता। बट टुडे आई फील कि मार्केट थोड़ा सा ग्रिप में आया है, एंड अच्छा ग्रिप में आया है, तो इसको आज मैं जीरो करने का सोच रहा हूँ। अगर 90 पॉइंट्स मुझे मिल गए 2 लॉट पे, तो लगभग 180 पॉइंट्स हो जाएंगे, जितना मैं लगभग 2 दिन में कमाता उतना मैं एक दिन में कमाऊँगा। सो ये थोड़ा सा एक अच्छा चीज़ रहेगा। तो लेट्स सी ज़ीरो कर पाते हैं कि नहीं, और ज़ीरो नहीं कर पाते तो क्या 80 पॉइंट्स तो ऐसे ही मिलेंगे। तो बस यही देखना है कि क्या हम लोग इसको ज़ीरो कर पाते हैं, या फिर क्या हम इसको 80 पॉइंट्स पे बुक करते हैं। तो लेट्स सी, जैसा होता है फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। तो सिंपल सा अपडेट। अब देखिए मार्केट भी थोड़ा सा ट्रेंड अपना पकड़ रहा है, डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो अब लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, जैसा भी होगा फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी, हम लोग का ट्रेलिंग ऐसा हिट हो गया और उसके बाद मार्केट गिर गया। सो होता है कभी कभी ऐसा, दैट्स वो उतना दिल पे नहीं लेना, प्रोसेस का पार्ट है। सो 50 पे ट्रेलिंग ऐसा लगाया था एंड जस्ट हिट हुआ, एंड उसके बाद गिर गया। मैं अभी जस्ट खोल के देखा हूँ मार्केट, सो ट्रेलिंग ऐसा हिट होकर गिरा हुआ है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड फीलिंग कि आपका ट्रेलिंग ऐसा हिट हो और उसके जस्ट बाद गिर जाए मार्केट, और आपके टारगेट्स के आसपास भी आ जाए मार्केट। सो एनीवे, अपने रूल्स के हिसाब से हम लोगों ने काम किया, रूल के हिसाब से ट्रेलिंग ऐसा लगाया। एंड ऐसे भी हम लोग 25 में हम लोग यूज़ करते हैं, एंड इसके ऊपर क्लोज होता तो मैं ऐसे भी निकाल दिया होता, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
सो हम लोगों ने आज ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स कवर किए। टारगेट था ज़्यादा कवर करने का एंड ज़्यादा कवर करना चाहिए था। मार्केट हमारे व्यू में आ रहा है, अभी भी आ रहा है, लेकिन रूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्यू पे आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रूल्स अपने लिए डिफाइन किए हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सिंगल ट्रेड ही करना है, 80 पॉइंट्स ही कमाने हैं। अगर आप ज़्यादा के लिए जा रहे हो तो अपना 80 पॉइंट्स कवर अप करना है, 80 पॉइंट्स लॉस में नहीं जाने चाहिए। एक बार 80 पॉइंट बन गए, उसके बाद वो 80 पॉइंट 50 चल जाए चलेगा, 80 पॉइंट बना के आप 50 बुक करो चलेगा, लेकिन 80 पॉइंट बना के फिर 30 पॉइंट बुक करो, ये वाला कहानी नहीं होना चाहिए। सो अपना फर्स्ट रूल को हम लोगों ने फॉलो किया, फर्स्ट प्रायोरिटी को फॉलो किया। मार्केट नेगेटिव आ रही है, कहाँ तक आती है अब ये एक थोड़ा सा लर्निंग केस है, क्योंकि यहाँ पर डबल टॉप ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक एम पैटर्न बना रहा है, अभी बना नहीं है, ये बना रहा है। अब कैसे बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा, वो एक केस है, केस स्टडी है, ठीक है। तो इस पर हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। मार्केट थोड़ी सी निगेटिव आज आ रही है, आनी भी चाहिए थी, एंड जैसा भी होता है फिर हम लोग आगे अपडेट करेंगे। आज हम लोग का प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा होना चाहिए था, एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कम हुआ, लेकिन अब उस पर कोई रोना नहीं है। फिर कभी ट्राई करेंगे, फिर कभी अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे एंड बना लेंगे पैसे। सो डन फॉर द डे विथ 80 पॉइंट्स। लेट्स सी फिर हम लोग कल क्या कर सकते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।